यह वो कहानी है जो किसी फिल्म से कम नहीं। कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके पीछे पूरे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पड़ी थी। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुश्मन के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, अजीत डोभाल। लेकिन ये कहानी उनकी ताकत की नहीं बल्कि उस रात की है जब वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान से भागने को मजबूर हो गए। 7 साल तक वो दुश्मन की जमीन पर जिंदा रहे, हर पल मौत के साये में। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी अपनी ही बनाई पहचान उनके लिए जाल बन गई। आइए आपको ले चलते हैं उन आखिरी 24 घंटों में जहां हर सांस एक सवाल थी और हर कदम एक चुनौती। बात उस दौर की है जब सन 1971 की जंग का जख्म पाकिस्तान के दिल में आज भी ताजा था। बांग्लादेश अलग देश बन चुका था, पाकिस्तान टूट चुका था और इस टूटन ने ISI को और भी खतरनाक बना दिया था। ISI अब सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं थी, वो बदला लेना चाहती थी हर हाल में। उसके निशाने पर था भारत और खास तौर पर भारत के अंडरकवर एजेंट्स। तब भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB ने एक ऐसा मिशन तैयार किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक भारतीय अफसर को सालों तक पाकिस्तान में रहना था, उसकी जनता के बीच, उसकी सेना के पास, यहाँ तक कि ISI के साये में। और यह काम दिया गया अजीत डोभाल को। लेकिन यह मिशन एक्सेप्ट करना आसान नहीं था। सोचिए एक पल के लिए, आपको अपना नाम भूलना है, अपना परिवार भूलना है, अपना देश भूलना है। आप हर रात सोने से पहले यह सोचकर सोते हैं कि पता नहीं कल सुबह होगी भी या नहीं। यही था वो मिशन जो डोभाल ने बिना एक पल सोचे कबूल कर लिया। डोभाल कोई साधारण IPS अफसर नहीं थे, वो जानते थे कि पाकिस्तान में जिंदा रहना है तो पाकिस्तानी बनना होगा। उन्होंने अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली और अपना धर्म भी बदला। वो एक मुसलमान के रूप में पाकिस्तान में दाखिल हुए। उनकी उर्दू इतनी साफ थी कि कोई शक नहीं कर सकता था। उनका लहजा, उनकी नमाज, उनका रहन सहन, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि ISI के एजेंट भी उन्हें अपना समझने लगे। यह सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, यह सर्वाइवल था। 7 साल तक डोभाल पाकिस्तान में रहे। 7 साल तक उन्होंने वहाँ की हर खुफिया हरकत को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि ISI कैसे काम करती है, कैसे पाकिस्तानी सेना के अंदर भारत के खिलाफ प्लान बनते हैं और कैसे कुछ भारतीय नेता पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रहे हैं। यह सब इंफॉर्मेशन वो सीक्रेटली भारत भेज रहे थे। लेकिन डोभाल सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे थे, वो ISI के अंदर घुस चुके थे। वो ISI के कुछ अफसरों के इतने करीब आ गए थे कि उन मीटिंग्स में भी बैठते थे जहां भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी। यह था असली खेल, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे धोखा देना। लेकिन जितना वक्त बीतता गया उतना खतरा बढ़ता गया। ISI को शक होने लगा था कि पाकिस्तान में कोई है जो उनके सीक्रेट्स लीक कर रहा है। उन्होंने जाल बिछाना शुरू कर दिया। एक स्पेशल सेल बनाई गई जिसका सिर्फ एक काम था, उस शख्स को ढूंढना। और धीरे धीरे वो जाल डोभाल के करीब आने लगा। फिर वो रात आई, बहुत अंधेरी रात। डोभाल अपने कमरे में बैठे थे। बाहर गली में कुछ हलचल थी, अजनबी चेहरे, अजनबी निगाहें। उन्होंने खिड़की से झांका। 2 आदमी गली के कोने पर खड़े थे जो पहले कभी नहीं थे। एक ट्रेंड इंटेलिजेंस अफसर को बस इतना काफी था। डोभाल समझ गए जाल तैयार हो चुका था। अगर अगले 24 घंटों में उन्होंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो शायद ही कभी वो अपने देश, अपने परिवार को देख पाएंगे। और इससे भी बड़ी बात, उनकी 7 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी और वो खुफिया जानकारियां भारत तक नहीं पहुंच पाएगी। अब शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल, आखिरी 24 घंटों का काउंटडाउन। डोभाल ने बिना समय गवाए फैसला किया। कमरे में मौजूद हर वो चीज जो उनकी असली पहचान से जुड़ी थी या तो जला दी गई या हमेशा के लिए गायब कर दी गई। अब उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक झूठी पहचान और एक तेज दिमाग। सुबह होते ही माहौल बदल चुका था। गली में लोग वहीं थे लेकिन नजरें बदल गई थी। हर चेहरा जैसे कुछ ढूंढ रहा था। डोभाल बाहर निकले, बिल्कुल सामान्य चाल में, न कोई जल्दबाजी, न चेहरे पर घबराहट। लेकिन हकीकत यह थी कि थोड़ी दूर पर ISI के 2 अधिकारी लगातार उन पर नजर रखे हुए थे। डोभाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानते थे कि डर दिखाना सबसे बड़ी गलती होगी। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंचे। शोर और हलचल ने माहौल को बदल दिया और जैसे ही मौका मिला डोभाल उस भीड़ में घुस गए। भीड़ के साथ कदम मिलाते हुए उन्होंने अपनी मौजूदगी को इस तरह छिपा लिया कि कुछ ही पलों में वो नजरों से ओझल हो गए। ISI के अधिकारी भीड़ में उन्हें तलाशते रह गए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डोभाल कराची की तंग गलियों में प्रवेश कर चुके थे जहां संकड़ी पगडंडियां और अंधेरे कोने उन्हें छिपने का मौका दे रहे थे। कुछ समय बाद वो एक तय जगह पर पहुंचे जहां एक और भारतीय जासूस उनसे मिला। बिना कोई शब्द कहे उस एजेंट ने डोभाल के हाथ में एक कागज थमाया, एक गुप्त सुरंग का नक्शा जो सीधा पाकिस्तान की सीमा पार जाती थी। अब डोभाल अकेले थे। सूरज ढलते ही वो उस सुनसान इलाके की ओर बढ़े जहाँ एक जर्जर
इमारत के भीतर उस सुरंग का मुंह छिपा था। अंदर घना अंधेरा, नम दीवारें और घुटन भरी हवा। उन्होंने बिना रुके नीचे उतरना शुरू किया। कई जगह झुककर घुटनों के बल चलना पड़ रहा था। हर कदम पर खतरा। ऊपर दुश्मन उनकी तलाश में था, नीचे वो जिंदगी और मौत के बीच संतुलन बनाए हुए थे। काफी देर की कठिन यात्रा के बाद उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जो उम्मीद की तरह चमक रही थी। वो उस सुरंग के दूसरे छोर तक पहुंच चुके थे। बाहर कदम रखते ही उन्हें एहसास हुआ कि हवा बदल चुकी है, मिट्टी बदल चुकी है। वो अब पाकिस्तान की सीमा पार कर चुके थे और सुरक्षित थे, जबकि ISI के अधिकारी अब भी उनकी तलाश में भटक रहे थे। यह समझ नहीं पा रहे थे कि वो शख्स कहाँ गायब हो गया। अजीत डोभाल 7 साल बाद जिंदा, सुरक्षित और अपने साथ लाए पाकिस्तान के सबसे गहरे राज। वो इन्फॉर्मेशन जो वो लाए थे, उसने भारत की इंटेलिजेंस हिस्ट्री बदल दी। ISI के अंडरकवर एजेंट्स की लिस्ट, पाकिस्तान के सीक्रेट मिलिट्री प्लान्स और वो नाम जो किसी को नहीं पता थे। यह सब इतना वैल्यूएबल था कि अगले कई सालों तक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां इसका इस्तेमाल करती रही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2005 में डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर बने और 2014 में जब नई सरकार आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश का सबसे बड़ा सुरक्षा पद दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। वो इंसान जो कभी पाकिस्तान की गलियों में अपनी पहचान छुपा कर चलता था, आज पूरे देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा चेहरा है। एक पहाड़ी गांव से निकलकर देश की सबसे बड़ी कुर्सी तक का यह सफर आसान नहीं था, लेकिन डोभाल ने कभी आसान रास्ता चुना ही नहीं। वो 7 साल उन्होंने पाकिस्तान में क्या देखा, किन खतरों से गुजरे, उन आखिरी 24 घंटों में उनके दिल में क्या चल रहा था, यह शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा। लेकिन एक बात तय है, जिस देश के पास अजीत डोभाल जैसे लोग हो, उस देश को कोई नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।